हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन मेगा क्लासेस। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अ कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। तो एक कंटेनर है, इसकी शेप बिल्कुल राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है, जिसका डायमीटर इसने वही से दिया है 12 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक। तो रेडियस कितनी बनती है 6 सेंटीमीटर और हाइट इसने दिया है 15 सेंटीमीटर। तो एक कंटेनर है, ठीक है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू 1 कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। और इसमें जो आइसक्रीम है वो इसको इस कोन्स में भरना है। तो इस कोन की जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 12 एंड डायमीटर 6। तो इसकी जो यहाँ से डायमीटर है वो 6 है, तो रेडियस कितना बनता है 3। और क्या है, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। और यह इस आइसक्रीम में ऐसे टॉप में एक हेमिस्फेरिकल शेप बनाई है, क्योंकि जब भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो आइसक्रीम लाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसी होती है। इसमें वो कोन टाइप का वहाँ से वो कंटेनर होता है, तो उस कंटेनर में वो आइसक्रीम भरते हैं। और लेकिन वो ऐसे टॉप पे बस यहाँ तक नहीं भरते हैं, वो थोड़ा हेमिस्फेरिकल शेप है, उसको थोड़ा ऊपर तक देते हैं, ठीक है। तो ये फुल है, इस आइसक्रीम से भरा हुआ है, तो इसमें ये कोन्स, ये जो आइसक्रीम है कितने निकलेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो आप ये बोलता है कि ऐसे ही आइसक्रीम इससे कितने निकलेंगे, ठीक है। जैसे आइसक्रीम वाले जो आइसक्रीम बेचता है वो सॉफ्टी वगैरह, तो वहाँ पे भी उसको ऐसे कंटेनर में होते हैं सारे आइसक्रीम उस मशीन में, ठीक है। तो इसमें वो पूरा भर के हैं, तो हमें बस डिसाइड करना है कि इसमें से कितने आइसक्रीम निकलेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से ये कौन है, नीचे कौन है और ऊपर क्या है, ऊपर है ये हेमिस्फीयर। तो जो इस पूरे का वॉल्यूम है वो, अगर मान लो हम यहाँ से n मानेंगे, तो इसका n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। हम मान लेंगे कि n आइसक्रीम्स बन गए इससे, ठीक है। लेट नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड विथ आइसक्रीम b इज इक्वल टू n। तो n आइसक्रीम बन गए इसे, ठीक है। तो इसको मैंने कन्वर्ट करना है इसमें से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो व्हाट डज इट मीन कि जितना इसका अकेले का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये किसके बराबर निकलेगा, n टाइम्स किसके। लेकिन ये आइसक्रीम किन चीज़ों से बनी, ये इसका तो हेमिस्फीयर टॉप में है और कोन नीचे बॉटम में है, ठीक है। तो इसका मतलब है n इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे इंटू n इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बस इसको ये समझ आ गया ना तो सारा कुछ खत्म, ठीक। तो मैंने माना कि यहाँ से n ऐसे ऐसे आइसक्रीम निकले, लेकिन ये आइसक्रीम कौन सी शेप है, इसमें ऊपर टॉप में हेमिस्फीयर है और बॉटम में कोन है। तो इसलिए मैंने लिखा क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस पूरे सिलेंडर का जितना भी वॉल्यूम है वो है n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दिस का, मतलब ये सारा कुछ आइसक्रीम ही है। इस आइसक्रीम में हेमिस्फीयर है और कौन है, बस इतना कुछ इसमें लॉजिक है। बाकी सारा कुछ आसान, ठीक है। अब अपनी अपनी फार्मूला देने हैं, विच इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल n टाइम्स, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। स्फीयर का 4/3, इसका 2/3 पाई आर क्यूब, हाँ, प्लस वॉल्यूम ऑफ कून तो हमें पता है
1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे लेकिन थोड़ा जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने भी कहा था, तो यहाँ पे यहाँ आर है, यहाँ आर है, लेकिन ये किसका आर है? सिलेंडर का। ये हेमिस्फीयर का। ये किसका है? कोन का। तो लेकिन इन अगर हम देखेंगे आर डिफरेंट है, तो यहाँ पे आर हम इसको लिख सकते हैं R1, इसको R2। ठीक है, यहाँ पे भी R2, क्योंकि ये R2 सेम है। ये कोन का भी और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम ही है। अगर आप देखोगे ये रेडियस हेमिस्फीयर का भी है और कोन का भी है। बाकी एच तो ये सारा कुछ डिफरेंट ही है। ठीक है, बस ये यहाँ पे आर जो सिलेंडर में वो डिफरेंट है और जो हेमिस्फीयर और कोन में वो डिफरेंट है। ठीक है, तो हम अपना अपना वैल्यू देंगे और एम्प्लाइज पाई को पाई ही रहने देंगे इंटू R1 किसकी? सिलेंडर की रेडियस क्या है? 6 है, तो 6 स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट क्या है किसकी? सिलेंडर की, तो 15 इज इक्वल टू एन को ऐसे ही रखेंगे, 2/3 पाई को ऐसे ही रखेंगे। R2 कितने है किसकी? हेमिस्फीयर की रेडियस है 3, तो यहाँ पे 3R3, तो 3 क्यूब प्लस 1/3 पाई आर कितना है? 3, तो 3 यहाँ पे स्क्वायर। हाइट किसकी? कोन की, 12। तो बस यहाँ पे हमने सारा कुछ यहाँ पे अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज R1 इज रेडियस ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो R1 इज इक्वल टू 6, फिर लिखो रेडियस ऑफ, और R2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन आइसक्रीम। ठीक है, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अब स्टूडेंट्स को लगता है। तो अब यहाँ पे कैंसिलेशन भी हो सकती है। देखो यहाँ पे 3, ऊपर भी 3, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ की 3 क्यूब था इसका, तो स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये किसके बराबर है। 6 स्क्वायर हुआ 36 इंटू 15, 540 होता है ये। ठीक है, इंटू 540 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे 3 3 9, 9 2 18 पाई, प्लस यहाँ पे 3 12 36 पाई। बहुत सी आसान सा क्वेश्चन है, विच एम्प्लाइज पाई इंटू 540 इज इक्वल टू, ये कितने हुए? 18 और ये 4 और 5, तो n इंटू 54 पाई। ठीक है, कितना निकलेगा? तो ये पाई दोनों तरफ से यही भी कैंसिल करो। ठीक है, अब n का वैल्यू निकालना है, विच एम्प्लाइज n इज इक्वल टू, तो ये n का वैल्यू जो 54 यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 540 डिवाइड बाई 54, तो 54 54 1 और 10, तो निकलेगा 10। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आइसक्रीम्स या नंबर ऑफ कोन्स टू बी फिल्ड, या पूरा लिखना है देयरफॉर नंबर ऑफ कोन्स, या डायरेक्ट लिख सकते हो विच एम्प्लाइज n इज इक्वल टू 10। तो ना इसमें ये 10 आइसक्रीम ऐसे ऐसे निकलेंगे इसमें से, तो ये आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कैंसिलेशन वगैरह दोनों तरफ से होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो आप देखो कि बिल्कुल ईजी है एज़ कम्पेयर टू सरफेस एरिया। जो ये कन्वर्जन है ना, बहुत ही आसान है। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि मैं पढ़ूंगा, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm, तो मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। देखो क्या कह रहा है कि कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करेंगे ताकि हमारा ये क्यूबाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस कॉइन का जो डायमीटर इसने दिया है 1.75 डायमीटर, तो डिवाइड करेंगे 2, देखो मैं देखता हूँ, तो 1.75 तो आ जाएगा वो 0.875, तो
रेडियस कितनी बन जाएगी 0.875 और थिकनेस कितनी दी है इसने 2 तो वो हाइट बन जाएगी। थिकनेस इसका मतलब है कि हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये सिलेंड्रिकल कॉइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 mm इसने हाइट दिया है। देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में है और ये में है, इसमें यहाँ पे इनको कन्वर्जन करना है। कोई ऐसे ही रट्टा याद रखेगा फिर देगा हाइट इसको 2 ना, इसको पहले हमें फिर कन्वर्ट करना है। और डायमेंशंस किस, जो ये क्यूबाइड है इसके डायमेंशंस ये है 10 सेंटीमीटर, ये 3.5 और 5.5। तो हमें क्या देखना है कि इतने कितने मतलब कॉइन्स हम मेल्ट करेंगे ताकि हमारा ये क्यूबाइड बनेगा। तो इसी जो लास्ट क्वेश्चन किया था हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि हम मान लेंगे कि n कॉइन्स, सपोज देयर आर n कॉइन्स टू बी मेल्टेड टू फॉर्म द क्यूबाइड, तो n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दिस इज मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। बस यही फंडा है इसमें, ठीक है। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम मान लेंगे n, लेट number of coins is equal to n, ठीक है। therefore n times volume of coin, n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कॉइन किसके बराबर निकलेगा, मैंने माना है कि n कॉइन्स हमने मेल्ट किए और ये क्यूबाइड बन गया, तो वो n कॉइन्स जितना उनका वॉल्यूम है वो इस क्यूबाइड के वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको पूरा ध्यान रखो यहाँ से। तो विच इम्प्लाइज n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में, तो हमें सिलेंडर पता है किस इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का पता है लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज n इंटू 22/7 रेडियस किसकी, कॉइन की, तो 0.875 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। हाइट, हाइट कितनी है इसकी, थिकनेस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये 2 है, तो 2 अगर मैं लिखूंगा तो ये गलत पड़ जाएगा क्योंकि ये mm में है, ये सेंटीमीटर्स में है सारे। तो मुझे पता है 10 जो 10 mm होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 1 mm किसके बराबर है, ठीक है, तो वो अगर हमें देखना है कि 1 सेंटीमीटर 1 mm किसके बराबर है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि 1 mm ऐसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ठीक है। तो अगर मैं 10 डिवाइड करूंगा बोथ साइड्स 10 और 10 तो 1, तो 1 mm किसके बराबर निकला 1/10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 2 है तो 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। इसको जब mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड 10 करो तो वो ये बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, तो ये हाइट बन गई, इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ कितनी थी 10, ब्रेडथ 5.5 और हाइट 3.5। आप यहाँ थोड़ा इसमें लिख सकते हो बिकॉज हाइट ऑफ कॉइन, ठीक है, इज इक्वल टू कितनी है वो 2 mm विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.2 cm। आप इसको थोड़ा लिख सकते हो। तो यहाँ पे बस सारा कुछ दिया हुआ है, बस n ही वेरिएबल है, हम n को यहाँ रखेंगे, बाकी सारा यहाँ लेंगे तो वो जितना निकलेगा वो आंसर होगा हमारा। अब बस कैलकुलेशन है n, हाँ, इज इक्वल टू ये कितना, या यहीं पे हम कैलकुलेट करेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो आप अगर यहीं पे कैलकुलेट करोगे सारा, एंड ये कैलकुलेटर पे आप करना, मैं वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करता हूँ ये, ठीक। तो कैलकुलेट करके ये बन जाता है सारा कुछ, ये टू टाइम्स हमें कैलकुलेट करना और 8 7 मैंने किया, ठीक है। तो फिर 0.2 से और फिर 20 वो डिवाइड बाई 7 किया, सारा कुछ ये निकला 0.48125, ठीक है। तो इज इक्वल, अब ये वाला
इसको करेंगे, ठीक है। तो क्लियर क्या है, 5.5 इंटू 3.5 इंटू 10, तो कितना निकला ये 192.5, ठीक है। विच इम्प्लाइज n किसके बराबर है 192.5 डिवाइड बाई ये सारा 0.48125, ये मल्टीपल है यहाँ तो डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम, पहले इज इक्वल फिर डिवाइड, तो डिवाइड में क्या करेंगे 0.48125, ठीक है। तो 400 निकलता है, हाँ, इज इक्वल टू 400, या यहाँ से ही लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ से ही लिखेंगे हम, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 400, तो आंसर। तो 400 कॉइन्स हमें मेल्ट करनी है ताकि हमें ये क्यूबाइड बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, थैंक यू।